वेलकम गाइस। मैं फिर एक बार मुदब्बिर कुरैशी आपके सामने एक नया लेक्चर लेके आप देख रहे हैं मुदब्बिर बायोलॉजी क्लब। और आज का जो लेक्चर हमारा होगा दैट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्सेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस वाले लेक्चर में हम जानेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे डिफर हो जाती है फ्रॉम दैट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या फर्क है बिटवीन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले कि हम इस लेक्चर को डिटेल में जाने, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो व्यूअर्स ये लेक्चर देख रहे हैं और उन्होंने इससे पहले के लेक्चर स्किप किए हुए हैं, तो उनके लिए बेहतर रहेगा कि वो पहले वो लेक्चर्स देखें और उसके बाद ही इस लेक्चर को अटेम्प्ट करें, ताकि अच्छी तरीके से हर एक चीज समझ में आ जाए। तो पहला जो लेक्चर हमने डिस्कस किया था वो किया था अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा लेक्चर हमने अपलोड किया था अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये तीसरा लेक्चर होगा अबाउट रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, और इसमें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्सेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो बेहतर रहेगा कि आप पहले दो लेक्चर्स दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो देख लें, उसी के बाद ही इस चीज को अटेम्प्ट कर लें। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्सेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम यहाँ पे दो कॉलम्स बनाएंगे आपकी आसानी के लिए। यहाँ पे आप लिखिए, यहाँ पे लिखा हुआ ही है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आइए हम देखते हैं कुछ मेन डिफरेंसेस जो हैं बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, जैसे कि आप एमोबा की एग्जांपल लेते हैं, इट इज ए प्रोटोजोन। एक प्रोटोजोन है, सिंपल एक ऑर्गेनिज्म है। ये एग्जाम्पल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आपने देखा होगा, मैंने इससे पहले जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल्ड बात की थी, मैंने आपको बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एमोबा में जब होती है, ये होती है बाय बाइनरी फिशन एंड समटाइम्स बाय मल्टीपल फिशन। तो अगर हम देखेंगे ये एक एमोबा है, तो फॉर एग्जांपल इसमें बाइनरी फिशन हो गया। बाइनरी फिशन के बाद इसने दो एमोबा बनाए, ये एक डॉटर एमोबा है और ये दूसरा डॉटर एमोबा है। दीज आर डॉटर एमोबे, डॉटर एमोबे है ये। तो अब हम देखेंगे कि अब ये जो दो डॉटर एमोबे हैं, हमने यहाँ पे कंसिडर किया कि एमोबा में बाइनरी फिशन हो गया। हालांकि एमोबा बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन दोनों के जरिए डिवाइड करता है बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम यहाँ पे मान लें कि बाइनरी फिशन हो गया, इसमें दो एमोबा बन गए फ्रॉम ए पेरेंट एमोबा। अब हम देखेंगे कि अगर हम देखेंगे इस वाले एमोबा का पेरेंट, इस वाले एमोबा का पेरेंट भी ये एमोबा है और इस वाले एमोबा का पेरेंट भी यही एमोबा है। तो अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई एक कंसेप्ट नहीं है दैट ऑफ मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट, यही एक सिंगल पेरेंट है, इसी से ये दो डॉटर ऑफ स्प्रिंग्स बन गए। तो हम कहेंगे कि ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इट इज ऑलवेज यूनिपेरेंटल। तो ये होता है ऑलवेज यूनिपेरेंटल। इसका मतलब है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ऑफस्प्रिंग का बस एक ही पेरेंट होता है। इट इज ऑलवेज यूनिपेरेंटल, हमेशा यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन होती है ये, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ऑफस्प्रिंग का बस एक ही पेरेंट होता है, and that is why we say that asexual reproduction is always uniparental। अब हम यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आएंगे। फॉर एग्जांपल आप किसी मैमल की एग्जांपल लीजिए, किसी बर्ड की एग्जांपल लीजिए। ये एक यहाँ पे पेरेंट होता है जिसको हम कहते हैं मेल पेरेंट, मेल पेरेंट, और दूसरा पेरेंट जो होता है दैट इज फीमेल पेरेंट। तो इस वाले रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, दैट इज ए मेल पेरेंट एंड ए फीमेल पेरेंट। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे इस सिचुएशन के साथ, यहाँ पे हमेशा एक ही पेरेंट होता है, लेकिन यहाँ पे
दो पेरेंट्स होते हैं, एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट, तो ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इट इज बाइपेरेंटल, इट इज बाइपेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये बाइपेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। अब हमने यहां पे कहा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है दैट इज ऑलवेज यूनिपेरेंटल। क्या यही चीज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमेशा यूनिपेरेंटल होती है? आइए हम देखते हैं क्या हम इसको कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमेशा बाइपेरेंटल होती है। हम एक फ्लैट वर्म की एग्जांपल लेंगे जिसको हम कहते हैं टीनिया। टीनिया की हम एग्जांपल लेंगे। ये जो टीनिया है द टीनिया इज हर्माफ्रोडाइट, ये हर्माफ्रोडाइट है, इट इज हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट। तो हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या हुआ? हर्माफ्रोडाइट का मतलब है कि ये बाइसेक्सुअल एनिमल है, इसमें दोनों सेक्सेस है, दैट इज मेल सेक्स एज वेल एज दैट ऑफ द फीमेल सेक्स। तो इसमें दोनों सेक्स पाए जाते हैं, मेल सेक्स भी और फीमेल सेक्स भी। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज हर्माफ्रोडाइट और वी कॉल इट एज बाइसेक्सुअल। तो इस टीनिया में क्या होता है, यही एक टीनिया मेल गैमीट्स भी प्रोड्यूस करता है, यही एक टीनिया फीमेल गैमीट्स भी प्रोड्यूस करता है। तो दोनों गैमीट्स इसी के जरिए प्रोड्यूस होंगे। द सेम टीनिया प्रोड्यूसेस मेल एज वेल एज फीमेल गैमीट्स। दोनों गैमीट्स इसी ने प्रोड्यूस किए, टीनिया ने, मेल गैमीट भी और फीमेल गैमीट भी। लेटर ऑन अगर हम देखेंगे ये मेल गैमीट जो है इसको हम स्पर्म कह सकते हैं और फीमेल गैमीट को यहां पे हम ओवम कह सकते हैं। इस स्पर्म ने इस ओवम को यहां पे फर्टिलाइज किया बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो यहां पे एक जाइगोट बना। तो क्या हम यहां पे कह सकते हैं कि इस जाइगोट से बनने वाला डॉटर ऑफ स्प्रिंग जो है, जो इस जाइगोट से डॉटर ऑफ स्प्रिंग बनेगा, क्या उसके एक पेरेंट है या दो पेरेंट? श्योरली उसका सिर्फ एक ही पेरेंट होगा। तो क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है? हाँ, ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि अक्सर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ये यूजुअली बाइपेरेंटल होती है। इट इज usually it is biparental, but sometimes it can also be monoparental as in case of the tinea. So we say that whereas asexual reproduction is always monoparental, the sexual reproduction is usually biparental, but sometimes it can be monoparental. तो अक्सर तौर पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होते हैं, एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट, मगर ऐसा होना हमेशा जरूरी नहीं है। कई कबार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट पाया जाता है, जैसे कि आपने यहाँ पे टीनिया में देखा। So this was the first difference between the asexual reproduction and the sexual reproduction. अब आइए हम कुछ और जो डिफरेंसेस हैं बिटवीन द asexual and sexual mode of reproduction उस पे हम बात कर लेते हैं। अब देखिए यहां पे लाजमी तौर पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब हम देखेंगे यहां पे एक प्रोसेस जरूरी होगा, दैट इज नो फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। यहां पे न गैमीट्स बनते हैं न गैमीट्स का फ्यूजन हो जाता है। सो नो गैमीट्स आर फॉर्मड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी गैमीट नहीं बनता है, जब गैमीट्स नहीं बनी तो इनका फ्यूजन भी नहीं होता है। इसलिए हम इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कभी कभार एगैमोजेनेसिस और एगैमोजेनी भी कहते हैं। एगैमोजेनी का मतलब है नो गैमीट्स आर फॉर्मड, तो इसमें कोई भी गैमीट नहीं बनता है। नो गैमीट्स आर फॉर्मड, नो गैमीट्स आर फॉर्मड।
जब गैमीट्स ही नहीं बने तो fertilization भी नहीं होगी. That is why we say that no gametes are formed and no fertilization occurs in asexual reproduction. That is why sometimes asexual reproduction is also known as agamogeny or agamogenesis. तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है. क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यूजुअली बायपेरेंटल होती है. ये एक मेल पेरेंट लीजिए आप, और यहां पे हम एक फीमेल पेरेंट को लेते हैं. दिस इज मेल पेरेंट, दिस इज फीमेल पेरेंट. अब मेल पेरेंट जो है ये बनाएंगे मेल गैमीट्स, फीमेल पेरेंट्स जो है ये बनाएंगे फीमेल गैमीट्स. तो यहां पे कोई गैमेट नहीं बना इन asexual reproduction, but in sexual reproduction the gametes are formed. That is why we call this process also as the gamogeny और गैमोजेनेसिस. तो गैमोजेनेसिस का मतलब है कि गैमीट बन गए. ये कहां पे होगा? इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और एगैमोजेनेसिस का मतलब है कि कोई भी गैमीट नहीं बना. ये होगा इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसके बाद जब गैमीट्स बने, मेल गैमीट को हम स्पर्म यूजुअली कहते हैं और फीमेल गैमीट को हम यूजुअली ओवम कहते हैं. तो इनका जो फ्यूजन होगा दैट इज फर्टिलाइजेशन. तब जाके फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा और इस जाइगोट से ऑफस्प्रिंग बनेगा. Again we have to see that in gamogenesis gametes are formed as well as fertilization occurs. So in asexual reproduction we said that no gametes are formed and no fertilization occurs. In case of sexual reproduction, the gametes are formed as well as the process of fertilization occurs. So this was the second difference. तो asexual reproduction में जो gametes है, gametes नहीं बनते हैं और fertilization भी नहीं होती है, जबकि sexual reproduction में gametes भी बनते हैं और fertilization भी होती है. अब आप देखिए, फिर एक बार मैं एग्जाम्पल लेता हूं. इससे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने एग्जाम्पल दी ऑफ दैट ऑफ एमूबा. अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. मैंने यहां पे ड्रॉ किया प्लानेरिया. प्लानेरिया इज ए प्लैटीहेलमिंथ. ये एक प्लैटीहेलमिंथ है, दैट इज एक फ्लैट वर्म है. अब इसमें क्या होगा? इसमें होगा ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन. ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होगा प्लानेरिया में, और इससे दो प्लानेरिया बनेंगे ऐसे. तो दीज आर डॉटर प्लानेरिया, जबकि ये पेरेंट प्लानेरिया है. तो पेरेंट प्लानेरिया बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें हो गई बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, इसने दो डॉटर प्लानेरिया बनाई. अब जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनको हम कहते हैं रैमेट्स. तो रैमेट्स आर ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल reproduction, offsprings produced by asexual reproduction. तो जो asexual reproduction के जरिए offsprings बनते हैं तो उनको हम कहते हैं रैमिट्स. तो ये डॉटर प्लानेरिया यहाँ पे रैमिट्स है ऑफ द पेरेंट प्लानेरिया, जैसे कि डॉटर एमूबा रैमिट्स हैं ऑफ दैट ऑफ द पेरेंट एमूबा. तो रैमिट जो टर्म है ये हम इस्तेमाल करते हैं फॉर the offspring of the offspring of the parent in asexual reproduction. Asexual reproduction में हम कहते हैं कि जो offspring है उसको हम रैमिट कहते हैं. और ये
कितना सिमिलैरिटी दिखाएगा विद दैट ऑफ द पेरेंट। अगर हम इस वाले प्लेन एरिया या इस वाले प्लेन एरिया को देखेंगे तो इट वुड बी 100% आइडेंटिकल। ये 100% आइडेंटिकल होगा टू द पेरेंट। ये 100% आइडेंटिकल होगा टू द पेरेंट इन ईच एंड एवरी रेस्पेक्ट। तो इसको हम कहते हैं क्लून। क्लून हम उस एक ऑर्गेनिज्म में उस एक सेल को कहते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल भी सेम हो, मॉर्फोलॉजी भी सेम हो, हर एक चीज में जो सेम है सेल्स या ऑर्गेनिजम्स, उनको हम कहते हैं कि एक दूसरे के क्लून्स हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ऐसा ही होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग, जिनको आप रैमिट्स कहते हैं, ये क्लून्स होते हैं ऑफ दैट ऑफ द पेरेंट। So the ramettes are the clones of the parent. Clone means which is 100% identical to that of the parent. अब आगे चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चूंकि दो पेरेंट्स होते हैं, दैट इज मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट। दो पेरेंट्स होते हैं, एक मेल पेरेंट होता है और दूसरा एक जो पेरेंट है वो एक फीमेल पेरेंट होता है। तो इसमें जो ऑफस्प्रिंग होगा, जब ये गैमीट्स बनाएंगे, गैमीट मेल गैमीट यहाँ पे और यहाँ पे फीमेल गैमीट, आपको पता ही है मेल गैमीट के लिए स्पर्मेटोज हुआ और फीमेल गैमीट के लिए ओवम टर्म है। तो यहाँ पे ये जाइगोट बनाएंगे और जाइगोट के बाद ऑफस्प्रिंग बनेगा। अब अगर हम इस ऑफस्प्रिंग को देखेंगे, इस वाले ऑफस्प्रिंग को, तो ये ऑफस्प्रिंग जो है ये 100% आइडेंटिकल नहीं होगा टू दैट ऑफ द पेरेंट। तो इसमें कुछ डिफरेंसेस होंगी फ्रॉम दैट ऑफ द पेरेंट। इसका मतलब ये है कि कुछ सिमिलैरिटी, कुछ कैरेक्टर्स इसमें मेल पेरेंट के दिखेंगे और कुछ अदर जो और कैरेक्टर्स इसमें होंगे वो इसमें फीमेल पेरेंट के दिखेंगे। सो वी से दैट दे आर नॉट क्लोन्स ऑफ द पेरेंट। तो ये जो है ये ऑफस्प्रिंग से क्लून्स नहीं होते हैं पेरेंट्स के। तो इनमें क्या हम कहेंगे, क्योंकि इनमें कुछ कैरेक्टर्स एक पेरेंट के हैं और कुछ और कैरेक्टर्स दूसरे एक पेरेंट के हैं, तो इनको हम कह सकते हैं दीज आर हाइब्रिड्स ऑफ पेरेंट्स। हाइब्रिड हम कहते हैं किसी एक ऑर्गेनिज्म को जिसमें दो पेरेंट्स के आधे आधे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो इस ऑफस्प्रिंग में कुछ कैरेक्टर्स इस मेल पेरेंट के होंगे, कुछ कैरेक्टर्स फीमेल पेरेंट के होंगे। जैसा कि अगर हम अपनी एग्जांपल लेंगे ह्यूमंस की, जो हम लोगों में कैरेक्टर्स होंगे वो आधे कैरेक्टर्स हमने अपने मेल पेरेंट से हासिल किए हुए हैं, दैट इज फ्रॉम द फादर, और 50% कैरेक्टर्स जो हैं वो हमने अपने मदर से हासिल किए हुए हैं। तो कुछ कैरेक्टर्स हम लोगों में अपने मेल पेरेंट के होते हैं और कुछ और कैरेक्टर्स हम लोगों में अपने फीमेल पेरेंट के होते हैं। दैट इज व्हाई वी से इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑफस्प्रिंग होता है वो पेरेंट्स का क्लोन नहीं बल्कि पेरेंट्स का हाइब्रिड होता है। यहाँ पे हम offspring in sexual reproduction is known as ramete, whereas offspring in asexual reproduction is known as ramete, whereas offspring in sexual reproduction is known as hybrid. तो ये एक और डिफरेंस थी इसमें। अब इसके बाद हम देखेंगे कि रेट ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे कि रेट ऑफ रिप्रोडक्शन फास्ट कहां पे होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा। यहां पे हम डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे ताकि आपको फिर एक बार रिवाइज हो जाए। एक एग्जांपल हमने अमूबा के लिए, दूसरी प्लेनेरिया के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम पैरामीशियम को यहां पे लाते हैं। पैरामीशियम फॉर एग्जांपल, पैरामीशियम में हम पैरामीशियम इज ए सीलिएट प्रोटोजोन, it divides by transverse binary fission। अब हम देखेंगे कि अगर हम इसमें देखेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होता है इसमें पैरामीशियम में, तो ये बनाएगा यहां पे दो पैरामीशिया बनाएगा। यहां पे ये एक पैरामीशियम और ये दूसरा पैरामीशियम, इनका साइज बराबर होगा ऑफ दैट ऑफ द
पेरेंट पैरामीशियम, ये है डॉटर पैरामीशिया। तो यहां पे क्या हुआ, क्योंकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये हमेशा मोनोपेरेंटल होती है, तो इसमें न फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है न फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स होता है। सो इट इज ए सिंपल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। दैट इज वाई इसमें रेट ऑफ रिप्रोडक्शन होगी वो होगी फास्ट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, न इसमें गैमीट्स बनने हैं न उनका फ्यूजन होना है। सो इट इज सिंपल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इट इज rapid method of reproduction। तो ये बहुत जल्दी होने वाली रिप्रोडक्शन है। तभी जाके हम कहते हैं कि अगर एनवायरनमेंट कांस्टेंट हो तब जाके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ठीक ठाक रिप्रोडक्शन है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत तेजी से हो रही है। तो अगर एनवायरनमेंट कांस्टेंट है उस हिसाब से ऑफस्प्रिंग्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत तेजी से होती है और वो अडॉप्ट भी जल्दी हो जाते हैं अपने एनवायरनमेंट में। तो हम कहते हैं कि इट इज रैपिड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जानेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चूंकि गैमीट्स बनने हैं, गैमोजेनी होनी है और गैमोजेनेसिस, गैमोजेनी आप कहिए या गैमोजेनेसिस होने जा रही है, तो इसमें टाइम तो लगेगा ही इन गैमिट फॉर्मेशन, और गैमिट फॉर्मेशन के बाद फिर फ्यूजन ऑफ गैमिट्स और फर्टिलाइजेशन होनी है, तो उसमें टाइम लगेगा। सो इट इज ए स्लो मेथड, दिस अ स्लो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये होगा स्लो मेथड किसका, रिप्रोडक्शन का, दिस अ स्लो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो asexual reproduction is fast method of reproduction because it is simple, it doesn't involve formation and fusion of gametes। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स है, इसमें गैमेट्स भी बनने हैं, लेटर ऑन उनका फ्यूजन भी होना है। सो इट इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर्ड विद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जाके हम रिप्रोडक्टिव यूनिट्स की बात करेंगे। रिप्रोडक्टिव यूनिट्स क्या होते हैं, तो और ये कैसे वेरी हो जाते हैं फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने डिस्कस की थी, मैंने कहा था कि जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स जो होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उनको हम कहते हैं ब्लास्टोस। और ये ब्लास्टोस कभी कभार होल ऑर्गेनिज्म एक्ट करता है एज रिप्रोडक्टिव यूनिट, कभी कभार उसका कुछ हिस्सा एक्ट करता है एज रिप्रोडक्टिव यूनिट। फॉर एग्जांपल अगर हम एमूबा की बात कर लें, हम अगर एमूबा बाइनरी फिशन के थ्रू डिवाइड होगा तो उसकी सारी बॉडी एक्ट करेगी एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट, एंड द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज ब्लास्टोस। लेकिन ये केस है एमूबा का, जब एमूबा बाइनरी फिशन करेगा तो जरूरी नहीं है कि पूरी बॉडी एक्ट करे एज रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मगर या तो पूरी बॉडी एक्ट करती है एज रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या उसका कुछ हिस्सा एक्ट करता है एज रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर हम यहां पे करेंगे बात रिप्रोडक्टिव यूनिट्स की इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहां पे रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं गैमीट्स। गैमीट्स को हम यहाँ पे रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कहते हैं, जैसे कि मेल गैमीट हुआ स्पर्मेटोजुआ और फीमेल गैमीट हुआ ओवा, तो इनको हम कहते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। सो द रिप्रोडक्टिव यूनिट्स आर नोन एज ब्लास्टोस इन केस ऑफ asexual reproduction, whereas these are known as the reproductive units or gametes in case of sexual reproduction। तो gametes एक्ट करते हैं एज रिप्रोडक्टिव यूनिट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हुआ अबाउट द रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। अब इसके बाद हम जाएंगे, हम देखेंगे कि वेरिएशन का क्या रूल होता है रिप्रोडक्शन में, और वेरिएशन किस वाली रिप्रोडक्शन में होगी। अब जब हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अगर फिर एक बार यही एग्जांपल आप लीजिए, ये एक पेरेंट एमूबा है, इसने बाइनरी फिशन होना है और इसने 2 डॉटर एमूबे बनाई।
तो डॉटर ऑफस्प्रिंग जो होते हैं इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उनको हम कहते हैं रैमिट्स। अब ये रैमिट्स जो होते हैं, रैमिट्स आर क्लून्स ऑफ द पेरेंट्स, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, क्योंकि ये 100% आइडेंटिकल होंगे विद वन अनदर एंड विद दैट ऑफ द पेरेंट। ये बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे एक दूसरे के साथ और अपने पेरेंट के साथ इनका 100% ये आइडेंटिकल होंगे, तो इनको हम कहेंगे क्लून्स। तो जब हम देखेंगे ये पेरेंट एमूबा है और यहाँ पे ये डॉटर एमूबा है, ये 100% आइडेंटिकल होंगे। जो जीन्स इनमें होंगे वही इनमें भी जो शेप, साइज, कैरेक्टर और कैरेक्टर्स पेरेंट में होंगे वही ऑफस्प्रिंग में होंगे। दैट इज व्हाई वी कॉल ऑफस्प्रिंग्स एज क्लून्स ऑफ पेरेंट्स इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये क्लून्स होंगे इनके। अब इनमें फिर कोई वेरिएशन नहीं होगी, नो वेरिएशन। तो कोई वेरिएशन का मतलब है कोई फर्क नहीं होगा, जीन्स में कोई फर्क नहीं होगा, अदर कैरेक्टर्स में कोई फर्क नहीं होगा बिटवीन दैट ऑफ ऑफस्प्रिंग एंड दैट ऑफ द पेरेंट। तो इसमें कोई वेरिएशन ही इंट्रोड्यूस नहीं होती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो होना है, ये जो स्पर्मेटोजोआ है ये आ गया फ्रॉम द मेल पेरेंट, और ये जो ओम है ये आ गया फ्रॉम दैट ऑफ द फीमेल पेरेंट, और इन्हीं का फ्यूजन हो गया बाय फर्टिलाइजेशन। इन्होंने बनाया जाइगोट और जाइगोट से बना ऑफस्प्रिंग। तो उसमें इसमें इस ऑफस्प्रिंग में कुछ कैरेक्टर्स मेल पेरेंट के होंगे और कुछ कैरेक्टर्स फीमेल पेरेंट के होंगे। तो अगर हम देखेंगे इस ऑफस्प्रिंग को, ये ऑफस्प्रिंग कुछ कैरेक्टर्स दिखाएगा मेल पेरेंट के, बल्कि सभी कैरेक्टर्स मेल पेरेंट के नहीं पाए जाएंगे इसमें, और कुछ कैरेक्टर्स से दिखाएगा फ्रॉम फीमेल पेरेंट, बल्कि सारे कैरेक्टर्स इसमें फीमेल पेरेंट के नहीं होंगे। आधे कैरेक्टर्स ये एक्वायर करेगा फ्रॉम फीमेल पेरेंट और आधे कैरेक्टर्स से एक्वायर करेगा फ्रॉम दैट ऑफ द मेल पेरेंट। सो वी से दैट वेरिएशन इज इंट्रोड्यूस्ड। तो इस वाले सिस्टम में हम कहते हैं कि वेरिएशन हो गई इसमें। तो आप ये याद रखिए यहाँ पे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन नहीं होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन इंट्रोड्यूस होती है। अब हम देखेंगे इस वेरिएशन से बेनिफिट होता भी है कि नहीं होता है। अब देखिए ये जो वेरिएशन है, वेरिएशन फेवर्स इवोल्यूशन। वेरिएशन जो है फेवर करते हैं किसको? इवोल्यूशन को। क्यों वेरिएशन कैसे फेवर करेगी इवोल्यूशन को? क्योंकि वेरिएशन को हम कहते हैं रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन। रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन होने के लिए वेरिएशन का होना लाजिमी है, और इवोल्यूशन होने से स्पीशीज में एडेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूसेस वेरिएशन एंड वेरिएशंस आर रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन। तो जब वेरिएशन रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन है, तब जाके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फेवर करते हैं किसको? इवोल्यूशन को। जबकि इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगी तो इट डजंट फेवर, ये नहीं फेवर करेगा किसको? इवोल्यूशन को। ये फेवर नहीं करेगा किसको? इवोल्यूशन को। So we learned here that asexual reproduction doesn't introduce variation, so it doesn't favor evolution, whereas sexual reproduction introduces variation and it favors evolution. एक और लास्ट बात हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, वो हम कि डिवीजन कैसे होगा इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब हम देखेंगे, डिवीजन होता है only by mitosis, only mitosis occurs। तो ये कभी कभार आपके नीट एग्जामिनेशन में बहुत सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी डिस्कस किए वो भी आ सकते हैं, और ये भी कभी कभार आ सकता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा डिवीजन होता है। सिर्फ इसमें माइटोसिस होती है, जिसको आपने इक्वेशनल डिवीजन का नाम दिया है। जबकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ माइटोसिस एज वेल एज मियोसिस ऑकर्स। मियोसिस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तब जब गैमीट्स बनते हैं, गैमीटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के दौरान मियोसिस होगी। गैमेटोजेनेसिस का मतलब है गैमीट फॉर्मेशन, जैसे स्पर्म बनते हैं या ओवम बनते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस के दौरान यहाँ पे मियोसिस होगी, जिसको हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। और एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो डिवाइड्स
बाय एम्ब्रियो और जाइगोट भी और एम्ब्रियो भी ये डिवाइड होते हैं, डिवाइड्स बाय माइटोसिस। माइटोसिस से डिवीजन होगा जाइगोट और एम्ब्रियो में, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन, जबकि मियासिस होगी गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे मियासिस होगी। तो ये कुछ डिफरेंसेस थी बिटवीन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब लास्ट बात पे हम आते हैं कि अगर हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज की बात करेंगे, जब इवोल्यूशन हुआ, लाइफ जो है ये इवॉल्व हो गई हमारे प्लेनेट पे रफली अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। तो अगर हम कहेंगे कि कौन सी रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी सबसे पहले अपना ली लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने, तो वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहली रिप्रोडक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हुई वो हुई कौन सी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमारे यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, वो ये है कि अगर सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई तो बाद में अगर हम आज के दौर में देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ लोअर ऑर्गेनिजम्स में होती है। जैसे कि एनिमल्स में आप देखिए ये होती है इनवर्टिब्रेट्स एंड लोअर कॉर्डेट्स, कुछ लोअर ग्रेड के कॉर्डेट्स हैं या वर्टिब्रेट्स हैं, उनमें होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये ज्यादातर लोअर एनिमल्स दैट इज इनवर्टिब्रेट्स में होती है। जबकि हायर प्लांट्स एंड हायर एनिमल्स उनमें रिप्रोडक्शन का मोड जो है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर सबसे पहले इवॉल्व हो गई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर कैसे इसको ओवरकम किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ने, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही क्यों होती है ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में? इसमें सिंपल आंसर है इस पॉइंट में कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई वेरिएशन इंट्रोड्यूस नहीं होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन इंट्रोड्यूस होती है। वेरिएशन रॉ मटेरियल है इवोल्यूशन का, और इवोल्यूशन जो है, इवोल्यूशन का होना फिटनेस के लिए, एडेप्टेबिलिटी के लिए लाजमी है। तो इवोल्यूशन होगा बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जिन ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, चाहे प्लांट्स में या एनिमल्स में, उनमें एडेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, उनमें फिटनेस बढ़ जाएगी। और जिन ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, उनमें कोई वेरिएशन इंट्रोड्यूस नहीं होगी, तो उनकी एडेप्टेबिलिटी और फिटनेस बढ़ने का नाम ही नहीं है। अगर अब होगी भी कहीं पे वेरिएशन, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी कभार वेरिएशन होगी, दैट इज ओनली बाय म्यूटेशन, तो वो उसका उतना असर नहीं होगा। तो दिस वाज अबाउट द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द asexual and sexual reproduction. Hope that you have understood. अगर आपको चीजों को अच्छी तरीके से क्लियर करना होगा, तब जाके आपको सबसे पहले पहला लेक्चर दैट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना होगा, उसको अच्छे तरीके से समझना होगा। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लेक्चर को देखना होगा और उसको समझना होगा। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो दूसरा हिस्सा है दैट्स पार्थेनोजेनेसिस, उसको समझना है। और लास्ट में इस वाले लेक्चर को आप देखिए, तब जाके आपकी जो सारे डाट्स हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा।